Hello everyone, myself Avdesh Singh, chemistry faculty at Tagore Group of Education, सूरजगढ़। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एमिनो के विरचन के बारे में, प्रिपरेशंस ऑफ एमीन्स, और ये हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम तीन जो मेथड हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं वो हमारा है फोर्थ मेथड। क्या है? एमाइडो द्वारा फ्रॉम एमाइड्स। और एमाइडा द्वारा में यहाँ पर हमने लिया है ए पॉइंट पहला, अपचयन द्वारा, या हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। तो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि जो यहाँ पर आप एमाइड लेंगे उनका आप यहाँ पर कराएंगे रिडक्शन यानी अपचयन। तो आपको मिलेंगे क्या? आपको संगत एमीन यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एमीन्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप एमाइड के अपचयन के लिए जो आप रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे वो या तो आप काम में लेंगे यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, LiAlH4 को, और या फिर आप काम में लेंगे अपचायक के रूप में सोडियम प्लस एथेनॉल को। तो जो मैंने यहाँ पर ये लिखे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों जो लिखे हैं, दोनों में से आप कोई भी आप एक काम में लेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक के रूप में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ एमाइड लिया, ये लिखा मैंने यहाँ पर R, ये लिखा मैंने यहाँ पर CO, और ये लिया आपने यहाँ पर NH2। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है क्या? ये होता है एमाइड। और जो यहाँ पर आप एमाइड ले रहे हैं इसका कराएंगे आप रिडक्शन, तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे क्या? 4H। अब आप जानते हैं कि जो रिडक्शन आप करवाएंगे उसमें एज रिड्यूसिंग एजेंट आप काम में लेंगे इन दोनों में से कोई एक। मान लिया आपने यहाँ पर क्या ले लिया? आप यहाँ पर ले रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, और जो आप यहाँ पर ये लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये लोगे आप ईथर में। अब देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन होगी कैसे। यहाँ पर आपने लिए हैं 4H, तो दो तो आप H जोड़ेंगे इस वाले कार्बन के पास, और 2H आप जोड़ेंगे इस वाले O के पास। तो होगा क्या? ये बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक कर देंगी। तो ऊपर का जो पोर्शन है ये तो यहाँ पर निकालेगा क्या? H2। तो ये तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को, जल के अणु को निकालेगा, रिमूव करेगा। अब देखिए पीछे बचा क्या? पीछे आपको यहाँ मिलेगा RCH2NH2, और यहाँ पर आपको मिलेगा R, ये हो गया यहाँ पर CH2, और ये हो गया यहाँ पर NH2। और जो आपको यहाँ पर एमीन प्राप्त हो रही है ये कौन सी एमीन है? यह एक 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन है, प्राथमिक एमीन है। अगर आप यहाँ पर ये जो रिएक्शन लिखी है, इस रिएक्शन का अगर आप यहाँ पर क्या लें, इसका अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लें, तो देखिए आप यहाँ पे रिएक्शन किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए ये लिखा CH3, ये लिया आपने यहाँ पर CO, और ये लिया मैंने यहाँ पर NH2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 2 कार्बन वाला एमाइड। तो क्या लिखा मैंने पहले यहाँ पर? ये तो लिखा मैंने यहाँ पर एथेन का, मैंने E हटा दिया, और E को हटाकर मैंने क्या जोड़ दिया आगे? एमाइड मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्या हो जाएगा? ये एथेनामाइड। ये लिया आपने यहाँ पर एमाइड। इस एथेनामाइड का आप यहाँ पर कराएंगे रिडक्शन, तो मैंने यहाँ पे लिए क्या? 4H ले लिए। अब जो ये रिएक्शन आप यहाँ लिखेंगे इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे आपको उन्हें बता रखा है, इनमें से आप कौन सा भी लें। तो मान लिया यहाँ पर आपने क्या लिया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया आपने यहाँ पर, और ये आप किस में लेंगे? ये लेंगे आप ईथर सॉल्यूशन में। अब देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन का मेथड ऊपर वाले की तरह बिल्कुल सेम होगा। कैसे? 2 तो आ जाएंगे इस वाले कार्बन के पास H, और 2H आ जाएंगे इस वाले O के पास। तो होगा क्या? ये बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक कर देंगी। ऊपर का जो पोर्शन है ये तो निकालेगा क्या? H2। तो ये जो रिएक्शन होगी इसमें तो आप रिमूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल को, H2O को। अब देखिए आप यहाँ पे पीछे क्या बचा? पीछे यहाँ आपको मिलेगा CH3,
कार्बन के पास आ जाएंगे 2H, तो ये हो गया CH2 और ये है यहाँ पर क्या NH2। और यहाँ जो आपको मिल रहा है ये 2 कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन है। ये होती क्या है, इसका नाम है एथेन का ई हटाकर मैंने लिख दिया क्या एमीन, तो ये हो गया एथेनामीन। और जो ये एथेनामीन है आपको ध्यान है ये किस प्रकार की एमीन है, यह एक 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया, मैंने अगला एमाइड लिखा मैंने इस प्रकार से CH3, यहाँ लगा दिया मैंने CO, यहाँ लिख दिया मैंने NH और N से मैंने यहाँ जोड़ दिया क्या CH3, ये यहाँ पर लिया मैंने एमाइड। अब आप जानते हैं N से लगा हुआ कौन है मैथिल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर N मैथिल। अब आप जानते हैं पीछे कितने कार्बन हैं 2, और 2 कार्बन वाला एमाइड ये क्या होता है, ये होता है एथेनामाइड। ये आपने यहाँ पर प्रतिस्थापित एमाइड ले लिया। अगर आप इसका भी आप यहाँ पे करवाएं क्या रिडक्शन, तो क्या लेंगे आप यहाँ पर भी आप 4H लेंगी। और जैसा मैंने बताया कि जो आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेंगे वो लेंगे आप किसको, ये लोगे आप यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, और ये किस में लेंगे आप यहाँ पर काम में, ये लेंगे आप ईथर में। अब देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी किस प्रकार से होगी, मेथड सेम रहेगा ऊपर वाला। कैसे, 4 लिए आपने, 2 तो आ जाएंगे इस वाले कार्बन के पास H, 2 आ जाएंगे इस वाले O के पास, और ये बॉन्ड आप यहाँ से ब्रेक कर दोगे तो ऊपर का जो पोर्शन है वो तो यहाँ पे क्या निकालेगा, ये तो यहाँ पर निकालेगा वाटर मॉलिक्यूल यानी जल के अणु को। अब देखिए आप यहाँ पीछे बचा क्या, पीछे आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये तो हो गया CH3 है, यहाँ पर कार्बन के पास 2H आ गए तो ये हो गया यहाँ पर क्या CH2। अब यहाँ पर रहेगा सेम, तो ये क्या यहाँ पर NH और N से लगा हुआ कौन है CH3, नाम लिखेंगे तो N से लगा हुआ है CH3 तो उसका नाम हो जाएगा N। CH3 कौन सा समूह है, ये होता है मैथिल, तो क्या हो गया N मैथिल, और 2 कार्बन हैं तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा एथेनामीन। ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और आप जानते हैं इसमें क्या है, N के पास केवल एक H है, तो जो यहाँ पर आपको मिलेगी एमीन, ये कौन सी एमीन होगी, ये एक 2 डिग्री यानी सेकेंडरी एमीन होगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एमाइड होते हैं अगर एमाइड का रिडक्शन कराएंगे इनमें से किसी के भी द्वारा तो आपको यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, आपको यहाँ पर संगत एमीन कोरेस्पॉन्डिंग एमीन प्राप्त होंगी। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन के बारे में। और आप ध्यान रखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है इस रिएक्शन में होता क्या है वो देखिए। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, आप लेंगे एमाइड, और जो आप यहाँ पर एमाइड लेंगे उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, आप कराओगे ब्रोमीन, और साथ में लोगे आप यहाँ पर क्या, आप यहाँ पर लेंगे KOH या लोगे आप यहाँ पर क्या NaOH, दोनों में से आप कोई एक काम में लोगी। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो KOH या जो आप NaOH लोगे ये कैसे होंगे, या तो ये होने चाहिए कैसे एक्वस यानी जलीय, या होने चाहिए कैसे, ये होने चाहिए एथेनॉलिक। तो कहने का अर्थ ये है कि एक्वस या एथेनॉलिक आप लेंगे क्या KOH या NaOH में से कोई एक, और एमाइड की रिएक्शन आप कराएंगे इनके साथ। तो होगा क्या कि जो एमाइड है उसमें होगा क्या कि एमाइड की तुलना में एक कम कार्बन वाली आपको एमीन प्राप्त होगी, 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगी, क्योंकि एमाइड की तुलना में आपको एक कम कार्बन वाली 1 डिग्री एमीन प्राप्त होगी। तो इसको हम कहते हैं क्या है, निम्नीकरण, डिग्रेडेशन।
इसलिए ये जो रिएक्शन होती है उसको हम एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम? हॉफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन की, वो किस प्रकार से होगी। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप क्या लेंगे? एमाइड। मान लिया मैंने यहाँ पर जो एमाइड है, देखिए ये लिया मैंने यहाँ पर CH3, यहाँ लगा लिया CO और ये हो गया NH2। अब आप जानते हैं ये 2 कार्बन वाला एमाइड है, इसका नाम होता क्या है? ये होता है एथेन का ई हटाकर आपने एमाइड लगा दिया तो ये हो गया एथेनामाइड। अब एथेनामाइड में कितने कार्बन हैं? इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। अब जो आपने यहाँ पर ये एमाइड लिया है इसकी रिएक्शन किससे कराओगे? आप यहाँ पर लेंगे क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? ये है Br2। और साथ में आप क्या लेंगे? आप यहाँ पर लेंगे NaOH या KOH। कैसे होना चाहिए? एक्वस या एथेनोलिक। तो मान लिया मैंने यहाँ पर क्या किए? 4 ले लिए मोल मैंने किसके? KOH। और जो आप यहाँ पर KOH लेंगे ये मैंने अभी बताया कि एक्वस या एथेनोलिक होने चाहिए। और जो आपने यहाँ पर ये लिए हैं इनको आप यहाँ पे करेंगे क्या? इनको आप यहाँ पर हीट करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी इसमें होगा क्या? जो ये CO ग्रुप आप देख रहे हैं इसको आप हटा दें। जब इसको आप हटा देंगे क्या बचेगा? यहाँ पर CH3NH2। तो यहाँ पर जो एमीन आपको मिलेगी वो तो होगी क्या? ये हो जाएगी CH3NH2। और आप जानते हैं CH3NH2 का नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं मेथिल एमीन। और जो ये मेथिल एमीन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? इसमें 1 है। और आप देख रहे हैं कि लिए गए एमाइड की तुलना में जो एमीन प्राप्त हो रही है आपको उसमें एक कार्बन क्या हो गया? कम। तो ये क्या कहलाएगा? डिग्रेडेशन या निम्नीकरण कहलाएगा। अब साथ में देखिए आप यहाँ निकलेगा क्या? साथ में यहाँ पर ये निकालेगा क्या? ये निकालेगा इसके 2 Br इसके 2 K। तो ये निकालेंगे साथ में क्या? ट्वाइस। ये निकालेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड 2 KBr। साथ में निकलेगा क्या? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। और साथ में निकलेंगे यहाँ पर क्या? जल के वाटर मॉलिक्यूल, यानी जल के 2 अणु यहाँ पर प्राप्त होंगे आपको। और ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को हम कहते क्या हैं? हॉफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया कहते हैं। अगर मान लिया यहाँ पर मैं एरोमेटिक एमाइड ले लें तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया। अब क्या किया मैंने? यहाँ पर ये लिखी मैंने यहाँ पर बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग जो है इसके ऊपर मैंने यहाँ लगा दिया क्या? ये हो गया CO। और यहाँ लगा दिया मैंने क्या? NH2 ले लिया। अब जो मैंने यहाँ पर ये लिया है इसका नाम क्या होता है? ये होता है बेंजामाइड। क्या है ये? बेंजामाइड। अब जो आपने यहाँ पर बेंजामाइड लिया है इसमें होगा क्या? इसमें आप देख रहे हैं 6 और 6 तो कार्बन है रिंग के और एक ये। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन है 7। ये क्या है? बेंजीन का एमाइड है जिसका नाम है बेंजामाइड। अब जो ये बेंजामाइड है इसकी रिएक्शन भी आप यहाँ किससे कराओगे? ये लोगे आप यहाँ पे ब्रोमीन लिया मैंने यहाँ पर Br2। अब यहाँ पर आप चाहें तो मैंने लिए यहाँ पर क्या? 4 मोल लोगे आप चाहें तो KOH लें, आप चाहें तो NaOH लें। तो मान लिया मैंने इस बार भी क्या लिया? KOH ले लिए। लेकिन जो KOH या NaOH आप लेंगे वो ध्यान रखेंगे कैसे होंगे? ये लोगे आप यहाँ पे कैसे? एक्वस या एथेनोलिक लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो तीनों लिए हैं रिएक्टेंट इनको आप यहाँ पे करेंगे क्या? इसको आप यहाँ पर हीट करेंगे। और जब इसको आप यहाँ पर हीट करेंगे तो जो ये CO ग्रुप है इसको आप हटा देंगे तो क्या बचेगा? बेंजीन रिंग और NH2। तो आप यहाँ पर करेंगे क्या? जो बेंजीन रिंग है इस बेंजीन वलय के ऊपर आप NH2 समूह को आप जोड़ देंगे। तो ये तो होगी आपके बेंजीन रिंग और इसके ऊपर आपने लगा दिया क्या? NH2। ये भी कौन सी एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एनेलीन। और आप जानते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजीनामीन। बेंजीनामीन कहते हैं। इसमें कितने कार्बन हैं? इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं।
और आप देख रहे हैं कि एमाइड की तुलना में इसमें एक कार्बन क्या हो गया कम, तो ये क्या है डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और साथ में ये निकालेगा क्या यहाँ पर इस रिएक्शन में ट्वाइस KBr, साथ में क्या मिलेगा पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में निकालेगा क्या वाटर के 2 मोल। और ये जो मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया के बारे में। तो जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन लिखी थी उसकी मैंने यहाँ पे वापस लिखी है केमिकल रिएक्शन, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो एथेनामाइड है वो ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा मेथिलेमिन बनाएगा, साथ में देगा KBr पोटेशियम कार्बोनेट और जल के 2 अणु। तो जो मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिखी है इस केमिकल रिएक्शन की इस अभिक्रिया की हम यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसकी जो मैकेनिज्म में क्रिया है वो संपन्न होती है निम्न पदों में संपन्न होती है। तो देखिए पहले आप यहाँ पर कि ये जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्या बताया मैंने यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन होगी इसके जो स्टेप हैं वो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो ये लिखा मैंने यहाँ पर ये क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहला पद आप यहाँ पर लेंगे। इस पद में आप करेंगे क्या ब्रोमीन की रिएक्शन आप कराओगे, 2 मोल लोगे पहले आप KOH की। तो देखो मैंने यहाँ पर ये लिखा Br सिंगल बॉन्ड Br, ये तो आपने यहाँ ले लिया ब्रोमीन। और ब्रोमीन की रिएक्शन पहले स्टेप में आपने क्या की 2 लिए हैं आपने क्या KOH लिए हैं, उनके साथ आप रिएक्शन करेंगे। और जब आप यहाँ रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए यहाँ जो रिएक्शन होगी पहले स्टेप में वो किस प्रकार से होगी। तो आप देखेंगे इसका तो एक K, इसका एक Br, ये तो यहाँ पर निकालेगा पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। और देखिए साथ में यहाँ पर ये क्या देगा, साथ में देगा यहाँ पर KOBr, जिसमें आप जानते हैं जो ऑक्सीजन एटम होगा उसके पास यहाँ पे क्या होंगे 2 लोन पेयर, और साथ में यहाँ पर ये निकालेगा क्या जल के अणु को निकालेगा। और जो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप इसका नाम क्या होता है, इसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट कहते हैं। नाम क्या बताया मैंने आपको उसका पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। अब जो ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट है अगले स्टेप में होगा क्या, अब देखिए आप यहाँ पे सेकंड स्टेप में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये बना हुआ है पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर कराएंगे जो आपने एमाइड लिया है। कौन से लिया था आपने एमाइड, एथेनामाइड, जिसको हम एसीटामाइड भी कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसको इस प्रकार से लिखा, यहाँ लिखा है मैंने CH3, ये लिखा है यहाँ पर CO, और ये लिखा है इस प्रकार से मैंने N, और N से मैंने यहाँ पे क्या लगा दिए 2H मैंने यहाँ पर लगा दिए। ये तो क्या हो गया, ये हो गया आपका एथेनामाइड। इसके साथ कौन करेगा रिएक्शन, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा, ये तो हो गया यहाँ पर O, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर K, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या Br। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया KOBr, ये है KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट, और आप जानते हो के पास क्या है 2 लोन पेयर। अब इन दोनों की रिएक्शन यहाँ पर इस स्टेप में होगी, और जब इस स्टेप में रिएक्शन होगी तो देखिए आप यहाँ पर रिएक्शन होगी किस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके तो ये दोनों के दोनों H, इसका ये वाला O, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये यहाँ पे करेगा क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल को जल के अणु को यहाँ पे निष्कासित करेगा। तो यहाँ देखिए हुआ क्या, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एलिमिनेट होगा, जल का अणु निष्कासित होगा। अब देखिए पीछे बचा क्या, पीछे यहाँ पे साथ में क्या रह गया KBr। इसी स्टेप में साथ में बताओ निकलेगा क्या, ये निकालेगा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड।
अब देखिए क्या रह गया, CH3CON, इसको मैंने यहाँ लिखा इस प्रकार से, यहाँ रह गया CH3, ये हो गया CO, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या N, और यहाँ पे आप N पे आप लगा देंगे क्या, 3 लोन पेयर को आप इस प्रकार से शो कर देंगे। ये यहाँ पे हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप होगा उसमें होगा क्या, जरा वो देखिए। अब तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये बना है, जो आप देख रहे हो, उसको मैंने यहाँ लिखा, क्या मना प्राप्त हुआ आपको वहाँ पर CH3, ये हो गया यहाँ पर क्या CO, यहाँ क्या है N के पास यहाँ देखेंगे क्या लगे हैं, यहाँ पर है 3 लॉन पेयर। अब ये होगा क्या, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर रीअरेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने इसके ऊपर यहाँ लिख दिया क्या, रीअरेंजमेंट होगा, यानी पुनर्विन्यासित होगा। अब देखिए आप यहाँ पर ये रीअरेंज किस प्रकार से होगा। तो यहाँ देखोगे आप, जो CH3 ग्रुप आप देख रहे हैं ये जाएगा इस वाले N के पास, और ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाएगा। अब देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, CH3 गया तो पहले लिखा है मैंने यहाँ पे क्या CH3। अब आप देखेंगे CH3 जुड़ा किसके साथ, N के साथ, तो CH3 जुड़ेगा N के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर और शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आ रहेगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या है कार्बन, और कार्बन से लगा हुआ डबल बॉन्ड O, ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। और जो ये प्राप्त हो रहा है इसको हम कहते क्या है, इसका यहाँ पर नाम होता है मैथिल आइसोसाइनेट, ये इसका नाम है। क्या नाम बताया मैंने आपको, मैथिल आइसोसाइनेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, ये कहलाएगा MIC, मैथिल आइसोसाइनेट। अब यहाँ देखोगे आप लास्ट स्टेप में, चौथे स्टेप में यहाँ पर अब होगा क्या, तो यहाँ देखेंगे जो आपको यहाँ पर मिला है कौन, मैथिल आइसोसाइनेट, ये लोगे आप यहाँ पर, इसको लिखा मैंने इस प्रकार से CH3, ये हो गया यहाँ पर क्या N, ये हो गया डबल बॉन्ड C, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये लिया आपने। अब आपको ध्यान है यहाँ पर आपने 4 KOH लिए थे, 2 तो यहाँ पर काम में आ गए थे। अब जो ये मिला है आपको, इसकी रिएक्शन आप यहाँ पर वापस कराएंगे, किसके साथ, आप यहाँ लेंगे क्या ट्वाइस, 2 मोल लोगे आप किसके, KOH की। तो देखिए आप यहाँ पर KOH की जब 2 मोल लेंगे तो रिएक्शन यहाँ पे किस प्रकार से होगी वो आप ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे होगा क्या, हम ले रहे हैं KOH के 2 मोल, तो यहाँ देखो लिखा है मैंने H, ये हो गया यहाँ पर OK, ये हो गया KOH का पहला मोल, फिर यहाँ लिखा है मैंने H, ये यहाँ पे हो गया OK, ये हो गया KOH का सेकंड मोल। और करेंगे क्या, आप यहाँ पर बॉन्ड को आप इस प्रकार से यहाँ से आप ब्रेक कर देंगे। अब जरा ध्यान से देखिए आपको क्या प्राप्त हो रहा है। एक तो आपको मिल रहा है यहाँ पर क्या CH3NH2, तो यहाँ लिखा है मैंने क्या CH3NH2, और इसको हम कहते क्या हैं, इसका नाम होता है मैथिल एमीन। और जो ये मैथिल एमीन है, ध्यान है आपको, ये कैसी एमीन है, यह एक 1 डिग्री एमीन है। और जो ये पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला भाग, ये यहाँ पे क्या निकालेगा, देखिए ये निकालेगा K2CO3, और साथ में यहाँ पर ये निष्कासित करेगा, क्या बनाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को निष्कासित करेगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में जो यहाँ आपको एमीन प्राप्त हो रही है, ये कौन सी एमीन है, यह एक 1 डिग्री एमीन है। इस प्रकार से जो हॉफमान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण की अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है। अब यहाँ पर हम जो 5th मेथड है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। 5th मेथड क्या है, वो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचायक एमीनीकरण द्वारा। और आप यहाँ ध्यान रखें, इसे हम कहते हैं क्या है,
इसको हम कहते हैं बाय रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। और ये जो मेथड है इसमें आप ध्यान रखेंगे, इस मेथड के द्वारा हमें जो एमीन प्राप्त होंगी वो कौन सी एमीन प्राप्त होंगी, वो आपको यहाँ मिलेंगी। कौन सी एमीन? 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी एमीन आपको इस मेथड के द्वारा प्राप्त होंगी। अब इस मेथड में होता क्या है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है होते क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम पहले कराते हैं अमोनिया के साथ, और जब आप उनकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो वो जल के अणु को, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके इमीन, IMINE, इमीन का निर्माण करेंगे। और जो इमीन बनेंगी उनका आप क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का योग आप कराएंगे निकेल की प्रेजेंस में। तो आपको जो एमीन आपको मिलेंगी वो कौन सी एमीन होंगी, वो प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन होंगी। अब यहाँ देखिए केमिकल रिएक्शन कैसे होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले क्या रहे हैं, यहाँ पे पहले हम ले रहे हैं एल्डिहाइड। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया CH3, ये हो गया CH, और मैंने यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड O। ये क्या है, एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये मैंने यहाँ पर लिया है। अब जो ये एसिटाल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप किसके साथ कराओगे, अमोनिया के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अमोनिया को इस प्रकार से लिखा, ये तो लिखा है मैंने H2, यहाँ लगा दिया N, और N से लगा हुआ क्या है एक H, तो ये क्या हो गया NH3। और आप जानते हैं NH3 को हम कहते क्या है, ये हो गया आपका अमोनिया। और जब इनको आप हीट करेंगे, रिएक्शन आप कराएंगे, तो होगा क्या कि गर्म करने पर ये वाटर मॉलिक्यूल को, जल के अणु को यहाँ से निष्कासित करेंगी। तो देखिए आप यहाँ रिएक्शन ये होगी कैसे, तो इसका तो ये वाला O, इसके 2 H, ये पोर्शन जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके जल के अणु को निष्कासित करेगा। और जल के अणु को निष्कासित करने के बाद देखिए आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3, कार्बन के पास लगा हुआ क्या है एक H, और जो कार्बन है और जो नाइट्रोजन है उसके बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और N से आपको पता है लगा हुआ क्या एक H। जो कंपाउंड मिला है ये क्या है, एमीन है। किसका एमीन, एसिटाल्डिहाइड का, तो जिसको हम नाम देते हैं एसिटाल्डिमीन। ये यहाँ पर इसका नाम हो गया। ये होती क्या है, इनको हम कहते हैं एमीन। अब जो यहाँ पे एमीन प्राप्त हुई हैं इनमें कराओगे क्या, हाइड्रोजनीकरण। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस पर आप क्या कराएंगे, हाइड्रोजन का योग कराएंगे। तो मैंने यहाँ कर दिया क्या H2, और ये जो योग आप यहाँ कराएंगे ये कराओगे आप Ni, यानी निकेल की उपस्थिति में। तो होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक H जोड़ोगे इस कार्बन के पास, एक H जोड़ोगे आप इस वाले N के पास, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो जो आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो यहाँ लगा हुआ क्या है CH3, ये सिंगल बॉन्ड है ही, कार्बन के पास एक H पहले से है ही, एक H और आ गया, तो ये हो गया CH2। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और N के पास एक H है, एक H और आ गया, तो ये हो गया NH2। और जो यहाँ पर बना है ये क्या है, ये होता है एथेनामीन। और जो ये एथेनामीन है आपको ध्यान है ये कैसी एमीन है, यह एक 1 डिग्री एमीन है। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब कीटोन लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कीटोन लिया, अब यहाँ पर CH3, ये हो गया C, यहाँ पर भी लगा दिया मैंने क्या CH3, और ये हो गया डबल बॉन्ड O। अब जो ये कीटोन मैंने लिया है इस कीटोन का नाम क्या होता है, इसका नाम है एसीटोन। अब जो ये एसीटोन लिया है इसकी रिएक्शन भी आप कराओगे किसके साथ, आप यहाँ पर लेंगे क्या अमोनिया। तो ये तो लिखा मैंने इस रूप में NH3,
और आप जानते हैं NH3 होता क्या है, ये होता है अमोनिया। अब दोनों को आप यहाँ पे क्या करेंगे, इनको आप यहाँ पर हीट करेंगे, और जब इनको आप यहाँ पर हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। होगा क्या वो देखिए। अब तो आप देखेंगे इसका तो ये वाला O, इसके ये दो H, और ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पर जल के अणु को निष्कासित करके क्या बनाएंगे, इमीन। और क्या बनेगा देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, CH3, ये कार्बन है, यहाँ लगा हुआ क्या है CH3, यहाँ पे क्या रहेगा डबल बॉन्ड। अब आप जानते हैं N के पास क्या है, एक H यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जो ये बना है ये भी क्या है, इमीन है। अब जो ये इमीन आपको प्राप्त होगा इसका भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पे करेंगे हाइड्रोजनीकरण। क्या होता है, हाइड्रोजन का योग, और ये योग कराओगे आप यहाँ पर निकिल की प्रेजेंस में। यहाँ कितने एटम हैं, दो हैं, एक आएगा इस वाले कार्बन के पास, एक H लगाओगे आप इस वाले N के पास, और ये क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। और क्या मिलेगा आपको देखिए, ये यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये कार्बन है, ऊपर क्या लगा हुआ है CH3। अब आप ध्यान से देखें, इस कार्बन के पास क्या आ गया, एक H आपने यहाँ जोड़ दिया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब आप देखेंगे N के पास एक H पहले से है, एक H और आ गया, तो ये क्या हो गया NH2। और आप जानते हैं कि जिनमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन सी होती है अमीन, 1 डिग्री अमीन। ये कौन सा ग्रुप है, यह है आइसोप्रोपिल। तो इसका यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल एमीन। और जो ये आइसोप्रोपिल एमीन है, ये कौन सी एमीन है, ये प्राइमरी यानी 1 डिग्री एमीन है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि जो कार्बोनिल यौगिकों का जो अपचायक एमीनीकरण है उसके द्वारा हम 1 डिग्री एमीन को, प्राइमरी एमीन को हम निर्मित कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं छठा मेथड जो है उसके बारे में, जिसका नाम क्या है, अम्ल क्लोराइड से। इसी को एक नेम देते हैं, नेम रिएक्शन है ये, जिसका नाम है कर्टियस अभिक्रिया। क्या है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का उपयोग हम अम्ल क्लोराइड से 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन को बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कर्टियस अभिक्रिया। तो देखिए पहले आप यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये लिया आपने CH3COCl ले लिया, और जो मैंने यहाँ पर ये लिया है CH3COCl, इसका नाम होता है एसीटिल क्लोराइड। और जो ये एसीटिल क्लोराइड है ये क्या है, यह एक अम्ल क्लोराइड है। और इसकी आप यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन आप कराएंगे NaN3 के साथ। और ये जो लिखा है मैंने यहाँ पर NaN3, ये होता क्या है, ये होता है सोडियम एजाइड, AZIDE, सोडियम एजाइड के साथ आप यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे। किसकी कराएंगे रिएक्शन, आप यहाँ पर एसीटिल क्लोराइड की। तो देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, वो किस प्रकार से होगी। तो इसका तो ये वाला Cl और इसका ये वाला Na, ये तो यहाँ आपस में रिएक्शन करके रिमूव करेंगे किसको, NaCl को, ये निष्कासित करेंगी। तो यहाँ पे निकलेगा क्या, यहाँ पर निष्कासित होगा कौन, NaCl। अब देखिए आप यहाँ पे बाकी बचा क्या, ये मिलेगा आपको यहाँ पर CH3, यहाँ लगा हुआ है कौन, C डबल बॉन्ड O, और ये है यहाँ पर क्या N3। अब जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर नाम हो जाएगा एसीटिल एजाइड, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आप यहाँ पे करेंगे क्या कि जो आपको वहाँ पर प्राप्त हुआ है CH3,
CON3। इसका नाम अभी आपको मैंने बताया, इसका नाम क्या है? इसको हम नाम देते हैं एसीटिल एजाइड, ये इसका नाम है। और ये जो एसीटिल एजाइड है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे। और जब आप यहाँ पर एसीटिल एजाइड को आप यहाँ पर हीट करेंगे तो ये यहाँ पे करेगा N3 में से ये यहाँ पर N2 यानी नाइट्रोजन को ये निष्कासित करेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको मिलेगा CH3, ये हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे होगा कौन, N, और जो ये N होगा इसके पास यहाँ पर क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगी। अब जो यहाँ पर बना हुआ आप देख रहे हैं, अब होगा क्या, ये यहाँ पर रीअरेंज होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, यानी इसमें यहाँ पे क्या होगा, ये पुनर्विन्यासित होगा। अब देखिए आप यहाँ पर ये रीअरेंज होगा कैसे, जो मैथिल ग्रुप आप देख रहे हैं ये तो जाएगा यहाँ पर, और जो ये लोन पेयर है एक, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर CH3 यहाँ गया, तो पहले लिखा है मैंने यहाँ पर क्या, CH3। अब देखिए CH3 ग्रुप जुड़ा किससे, नाइट्रोजन से, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया नाइट्रोजन से। अब आप देखेंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर और आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब आप जानते हैं ये क्या है, कार्बन। अब कार्बन से देखिए आगे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ लगा दिया मैंने क्या, डबल बॉन्ड, और यहाँ लगा दिया मैंने क्या, O। अब जो यहाँ पर ये बना है इसको हम नाम देते क्या है, इसको हम कहते हैं मेथिल आइसोसायनेट। नाम क्या है इसका, मेथिल आइसोसायनेट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MIC, मिक कहते हैं। नाम क्या बताया मैंने पूरा इसका, मेथिल आइसोसायनेट। अब यहाँ पर जो आपने ये मेथिल आइसोसायनेट प्राप्त हुआ है, इसकी आप यहाँ पे कराएंगे रिएक्शन। अब आप लेंगे क्या, यहाँ पर आप चाहे तो KOH ले लें, और आप चाहे तो आप यहाँ पर NaOH लेकर इसको कराएंगे आप यहाँ पे हाइड्रोलाइज। तो मान लिया यहाँ पर क्या किया आपने, 2 मोल ले लिए, किसके, NaOH के। तो देखिए आप यहाँ पर जब आप यहाँ पर NaOH के 2 मोल लेंगे, तो यहाँ देखिए ये किस प्रकार से हाइड्रोलाइज होगा। तो यहाँ देखो लिखा है मैंने H, और ये तो लिखा है मैंने यहाँ पे क्या, ONA। ये तो हो गया आपका पहला NaOH। अब यहाँ देखो दूसरा लिखा, ये लिखा है मैंने H, और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, ONA। ये हो गया आपका दूसरा NaOH का मोल। अब जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो होगा क्या, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखिए पीछे का पोर्शन क्या बना रहा है, CH3NH2, यानी एक तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, ये निकालेगा CH3NH2 को निष्कासित करेगा, निर्मित करेगा। और जो CH3NH2 है इसका यहाँ देखिए नाम क्या है, इसका नाम होता है मेथिल एमीन। जो कैसी एमीन है, यह एक 1 डिग्री यानी प्राइमरी एमीन है। तभी आपको मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन है इसमें क्या मिलती है आपको, 1 डिग्री एमीन। अब जो ये पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या निकालेगा, देखिए ये हो जाएगा Na2CO3, और साथ में यहाँ पर ये यहाँ निष्कासित करेगा किसको, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर KOH ले सकते थे, उस कंडीशन में ये निकालता K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को। और ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस अभिक्रिया कहते हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार से आज हमने एमीन के विरचन की जो मेथड हैं, विधियां हैं, उनके पार्ट 2 के बारे में हमने बात की। अब 2-3 मेथड और हैं विरचन के, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस के,
जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।